देखिए, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हैं या कॉमर्स या फिर फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में हम आपको रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें अप्लाई करने के बाद आपको 5,50,000 रुपीज़ सालाना मिल सकता है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए लगातार। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएमएस हो, चाहे बीएफआईए हो, चाहे बीए इकोनॉमिक्स हो, बीबीएस हो, कॉमर्स या फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज में से कोई सा भी कोर्सेज हो, आप एलिजिबल हैं। 6 लाख से ज़्यादा आय आपका सालाना नहीं होना चाहिए। क्लास 10th और क्लास 12th में एटलीस्ट 80% मार्क्स होना चाहिए। आपके परिवार में अगर कोई हीरो फिनकॉर्प या रमनकांत मुंजल फाउंडेशन में काम कर रहा है या बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहा है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है। प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस उन बच्चों को दिया जाएगा जो गरीब बैकग्राउंड से हैं, जैसे आप देख सकते हैं नहीं नहीं, जो फार्मर किसान परिवार से हैं, चाहे कोई वर्कर फैमिली से है। अगर आप टायर 3 टाउन से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अप्लाई सभी लोग कर सकते हैं। चेहरा सही बा धुंधला तो नहीं होता, देख लिया करते फिर देखा हम कैसे देखा। सारा खेल डॉक्यूमेंट्स का होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना सारे, तो आप कोई सा भी स्कॉलरशिप आराम से भर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पैन कार्ड, मार्क्स आधार कार्ड माता पिता का होना चाहिए। मार्क्स आधार कार्ड वही कटिकुटा वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होता ही है। प्रूफ ऑफ करेंट एडमिशन एनरोलमेंट, आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, कॉलेज का आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाए कॉलेज के द्वारा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है? इससे पता चलता है कि ये बच्चा इस स्कूल में इस कॉलेज में पढ़ता है। लेटेस्ट फीस रिसिप्ट अगर आपके पास हो, आप फर्स्ट ईयर का पैसा जमा किए होंगे, तो उसका फीस रिसिप्ट आप जमा कर सकते हैं यहाँ पे। क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। URL ऑफ द एप्लीकेंट्स लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो जाके बना लीजिएगा। वहाँ से URL का लिंक उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या आपको नहीं भरना है। एनुअल पेरेंटल इनकम प्रूफ, इसमें क्या क्या मांगा गया है? चाहे या तो आपके पास ITR हो, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें क्या पता चलता है कि परिवार इतना कमा रहा है, उसमें से इतना प्रतिशत सरकार को दे रहा है। तो उसका पूरा लेखा जोखा होता है। इनकम टैक्स रिटर्न उसी को कहा जाता है। अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप सबमिट कर सकते हैं। नहीं है तो आय प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो सैलरी स्लिप ऑफ सैलरी पेरेंट, यानी कि कहीं काम करते होंगे माता पिता, वहाँ पे आपको सैलरी का जो स्लिप है वो मिलेगा, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स पेरेंट, ये क्या है? बैंक खाते का जो लेन देन है कुछ महीनों का, माता पिता का जो बैंक खाते का जो लेन देन है कुछ महीनों का, वो सबमिट कर सकते हैं आप यहाँ पे। इससे क्या पता चलेगा कि हम माता पिता की स्थिति ये है, इतना कमाते हैं, इतना खर्च करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका हो तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। नहीं है तो माता पिता का। एफिडेविट, ये नोटरी या वकील या सभासद दे देते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है कि जो भी जानकारी दिया जा रहा है वो एकदम सच है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्टली। और मात्र 100, 200, 300 जितना भी आपका इच्छा भाव से गुरु दक्षिणा देना हो उतना आप दीजिए। उसके बाद से हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं।